नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा से कहता आया हूं और कई बार वीडियो में कह चुका हूं कि जब किसी को कोई बीमारी होती है तो हमें पता होता है कौन सी बीमारी होगी, कब तक रहेगी, कैसे ठीक होगी, होगी भी या नहीं होगी, उसका इलाज कितना लंबा चलेगा। तो बीमारी के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि हम बीमारी को कैसे देखते हैं जन्म कुंडली में। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि बीमार आदमी को कैसे देखते हैं कुंडली में, उसकी बीमारी को कैसे देखते हैं, उसके इलाज को कैसे देखते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे। लगन से हम उस पेशेंट के डॉक्टर को देखते हैं कि वो डॉक्टर कितना अच्छा है, कितना समझदार है, उसको कितनी नॉलेज है अपनी फील्ड की, उसके बारे में पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाती है फर्स्ट हाउस से। फोर्थ हाउस से हमें उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है कि जो इंसान बीमार है उसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, वो यहाँ से फोर्थ हाउस से पता चलेगा। उसकी डिजीज, उसकी बीमारी कैसी है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ठीक होने वाली भी है या लंबा खिंचेगी बीमारी, तो उसके बारे में यहाँ से पता चलता है। क्या डॉक्टर बीमारी को समझ पाया है, देख पाया है, बीमारी को उसने समझ लिया, पकड़ लिया कि कौन सी बीमारी है, या अभी भी बीमारी को नहीं समझ पाया और वो ऐसे ही कोई दवाई दे रहा है अंदाजे से। तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, लेकिन उसकी डिजीज, जो उसको बीमारी है, वो यहाँ से पता चलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिम्टम काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो डॉक्टर ही बता पाता है कि इसको क्या बीमारी है। तो डॉक्टर बीमारी को समझ पाया या नहीं समझ पाया, उसको क्या बीमारी है, वो यहाँ से पता चलता है। उसकी मेडिसिन जो होगी वो यहाँ होगी, जितने ट्रीटमेंट होंगे वो यहाँ से पता चलेंगे। पेशेंट के बारे में टेंथ हाउस से पता चलता है कि पेशेंट की हालत कैसी है, उसकी विल पावर कितनी है, उसका बॉडी का स्टेमिना कितना है बीमारी से लड़ने के लिए, वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो पेशेंट के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये था कुंडली में इन 4 हाउस से हमें पता चल जाता है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में प्लैनेट को देखने के लिए, लेकिन हमें आज इस टॉपिक पे उतनी लंबी बात नहीं करनी है, क्योंकि आज सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है कि हम कुंडली में बीमारी को कैसे देखते हैं और बीमार इंसान को कैसे देखते हैं। लगन में अगर क्रूर ग्रह बैठा है तो हमें डॉक्टर के अलावा फिर जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है उस डॉक्टर के बाद किसी और डॉक्टर से भी सलाह लेनी पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि हमें एक और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्रूर ग्रह अगर फोर्थ हाउस में है तो मेडिसिन जो चल रही है उसके बाद इस मेडिसिन से वो ठीक नहीं होगा, इसके बाद और मेडिसिन साथ में बढ़ जाएंगी। सेवेंथ हाउस में अगर क्रूर ग्रह है तो बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वो जितनी दिख रही है उतनी है नहीं, उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो उसको ज़्यादा, बीमारी ज़्यादा का मतलब कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिससे बीमारी पता चल रही है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ पता लगना बाकी है बीमारी के बारे में। तो कुछ और टेस्ट हो सकते हैं, कुछ और बीमारी के बारे में पता चल सकता है। इसके लिए
हमें यहाँ 7th हाउस में अगर क्रूर ग्रह है तो और टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, बीमारी को और समझना पड़ सकता है। अगर शुभ ग्रह 1st हाउस में है तो आपका डॉक्टर बिल्कुल सही है। आप जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं इससे कराते रहिए, डॉक्टर ठीक है, आपको ठीक करके ही घर भेजेगा, आपका इलाज बहुत अच्छी तरह कर देगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर 4th हाउस में शुभ ग्रह है तो आपका ट्रीटमेंट भी सही चल रहा है, मेडिसिन भी ठीक चल रही है, इन दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। आपको न तो दवाई बदलने की जरूरत पड़ेगी, न ट्रीटमेंट का तरीका बदलने की जरूरत है। अगर 7th हाउस में शुभ ग्रह है तो डिजीज ऐसी है जो डॉक्टर को समझ में आ गई है और उसने जो दवाई दी है वो बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर जब बीमारी को समझ लिया है, दवाई ठीक दी है, तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कोई भी वक्री ग्रह अगर लगन में है तो आपको जरूरत है कि डॉक्टर बदल लीजिए। जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है उस डॉक्टर को छोड़ दीजिए, कोई नया डॉक्टर देखिए और फिर से ट्रीटमेंट शुरू करिए। इस डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाएगा। अगर 4th हाउस में वक्री ग्रह है तो आपको मेडिसिन बदलने की जरूरत है, दवाइयाँ आपको बदलनी पड़ेंगी। ये दवाई जो आप ले रहे हैं ये सही दवाई नहीं है, इसके अलावा इसको छोड़कर दूसरी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो दवाई बदलने की जरूरत है। 4th हाउस में अगर वक्री ग्रह है तो। अगर वक्री ग्रह 7th हाउस में है तो डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, वो नहीं समझ सका बीमारी को, उसको नहीं पता चली कि आपको बीमारी कौन सी है। अगर 7th हाउस में वक्री ग्रह है तो आपको किसी और डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। इस डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आई तो अच्छा रहेगा आप किसी और डॉक्टर से सलाह ले लें। वो डॉक्टर बार बार टेस्ट भी कराएगा तो भी उसको बीमारी समझ नहीं आएगी, इसलिए अच्छा है डॉक्टर बदलिए और अपनी बीमारी के बारे में टेस्ट वगैरह और करा के दूसरे डॉक्टर से सलाह करिए, या डॉक्टर से सलाह करके वो जो टेस्ट बताएगा वो कर लीजिए, लेकिन वो ज़रूरी है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, बीमारी कितने समय तक रहेगी। अगर 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड से प्रभावित है तो वो इंसान जल्दी ठीक नहीं होगा, बीमारी लंबी चलेगी, बहुत लंबी। उसके ठीक होने की उम्मीद होगी लेकिन बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी और इलाज चलता रहेगा। 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में अगर क्रूर ग्रहों के साथ है तो भी बीमारी लंबी चलेगी, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, बीमारी का कई सालों तक भी हो सकता है। लगन लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड के साथ है तो भी बीमारी लंबी चलेगी। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें बीमारी के बारे में पता चलता है कि वो बीमारी कितने टाइम तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, और उसके बारे में पूरी डिटेल पता चलती है। लेकिन मैंने आज उन सब का जिक्र नहीं किया, सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर लगन लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड के साथ हो और साथ में मंगल भी है तो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसान घर आ जाता है और घर आने के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मंगल का लगन लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड के साथ में होने से होता है। अगर लगन लॉर्ड 12th हाउस लॉर्ड के साथ हो और साथ में मंगल हो तो हॉस्पिटल से आने के बाद काफ़ी लंबे समय तक बीमारी चलती रहती है। उसका रीज़न डॉक्टर बोलते हैं घर पे रखिए, इलाज करते रहिए, हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में कितने समय तक रखेंगे, उसका एक लिमिट होता है, इतने समय से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि डॉक्टर को भी दिखना चाहिए, टाइम पीरियड ठीक होता हुआ दिखना चाहिए इंसान। तो वो इतना ज़्यादा समय तक हो जाता है कि वो पेशेंट भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डॉक्टर घर भेज देता है और घर आने के बाद वो बीमारी काफ़ी समय तक लंबी चलती रहती है और उसके बाद
उसकी डेथ होती है। लेकिन इस पीरियड में उसको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और उसको बीमारी का सामना करते रहना पड़ता है कंटिन्यू, और उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो ये था आज का एक नया टॉपिक कि हम बीमारी को कैसे देखते हैं कुंडली में। क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो में कहता रहा हूँ किसी को कौन सी बीमारी कब होगी, कब तक रहेगी, कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी भी कि नहीं होगी, इस बारे में तो लोगों के मन में क्वेश्चन था कि उसको कुंडली में कैसे देखते होंगे। तो ऐसे देखते हैं हम कुंडली में। आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।